गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप सब लोगों का स्वागत है। जाहिर है कि हम सबके अंदर ये एक जिज्ञासा तो है ही कि आज रात के 9 बजे के एक्शन पर हमारी व्यक्तिगत क्या राय है। निश्चित तौर पर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन अंधविश्वास में हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं हैं। अगर अंधविश्वास से मुक्त होके प्रधानमंत्री ने अगर ये उपाय सोचा है तो उन्हें या उनके पीएमओ को, मीडिया को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए। सवाल यह है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने पहले राष्ट्रीय उद्बोधन में यह बात कही थी कि हम लोगों को दो चीजों से लड़ना चाहिए, पूरे देश को दो चीजों से लड़ना चाहिए। एक है अंधविश्वास और दूसरा है अफवाह। संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं। मैंने इस बात को बार बार लिखा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं आचरण उसके जस्ट उल्टा करते हैं। प्रधानमंत्री ने जब यह बात कही पहले उद्बोधन में, जिसमें कि उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का लॉकडाउन किया था, एक दिन का, तो हमने उसका स्वागत किया था। हमने कहा था कि अच्छा किया आपने ये बात कही। लेकिन मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री को व्यक्ति की तरह नहीं देखता। प्रधानमंत्री मेरे लिए एक आइडियोलॉजिकल आइकॉन है। प्रधानमंत्री एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री के एक्शन वो विचारधारा के एक्शन हैं। अगर प्रधानमंत्री को यह लगता है कि दिए जलाने से देश का भला होगा तो प्रधानमंत्री अपने घर में दिया जलाते और सबको बता देते आज हमने देश की तरफ से दिया जला दिया है। वो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, सारा देश की तरफ से भगवान मान लेते हैं, क्या दिक्कत थी? आप अकेले में भगवान को माने, अंधविश्वासों को माने, अंधविश्वासों पर ध्यान दे दें, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी आपत्ति है प्रधानमंत्री 9 मिनट नहीं 21 दिन अपने पीएमओ की लाइट बंद रखें, देवी बहुत प्रसन्न होगी। हम देखना चाहते हैं। और 31 दिन का महामृत्युंजय का जप करें तो और भी अच्छा है। और अगर दिए जलाने से अगर कोरोना वायरस नष्ट हो जाए और घंटे बजाने से अगर कोरोना वायरस भाग जाए तो प्रधानमंत्री को कम से कम एक स्पष्टीकरण तो जरूर देना चाहिए कि जब से घंटी बजाई है कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ी है या घटी है। मैं सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं हर स्थिति में प्रधानमंत्री के साथ हूं। सारा देश प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन हमें यह तो बताएं कि दिए जलाने से कोरोना वायरस भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा? हिंदुस्तान की जनता ने आपको वोट दिया है, हिंदुस्तान की जनता यूनाइटेडली आपके साथ है। इसके लिए बार बार इवेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यह अफसोस की बात है, यह बहुत मतलब जिसे कहें कि अच्छा नहीं लगता। अरे आपने डोनाल्ड ट्रंप को कहीं यह अपील करते देखा कि लोग चर्च में जाएं और प्रार्थना करें? वहां तो सारा समाज क्रिश्चियन समाज है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? उसका एक कारण है, मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि
प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो आज हमारी तरफ से प्रधानमंत्री निवास की और कार्यालय की, सभी मंत्रियों के घरों की, क्योंकि वे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी 9 मिनट बत्ती गुल कर दें, सारे देश की बत्ती गुल मानी जाएगी। भगवान उनकी विनती सुन लेगा और मान लेगा। अंधविश्वास की मुसीबत में वे अपने को तो झोंक ही रहे हैं, वो हिंदुस्तान की गरीब और अनपढ़ जनता को भी झोंकना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग रात में प्रधानमंत्री के आदेश का पालन न करें, ये उनकी इच्छा है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये उनका संवैधानिक हक है कि वो प्रधानमंत्री की माने या न माने। मेरा भी ये संवैधानिक हक है कि मैं मानूं या न मानूं। प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है, आदेश नहीं दिया है। जानते हैं जिस तरह बोलने का अधिकार है ना, उस तरह भूलने का भी अधिकार है। प्रधानमंत्री की कुछ बातों को भूल जाइए। हमने बोलने का अधिकार है, हमें पालन करने का अधिकार है, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो भूलने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, और भूलने के अधिकार का कहां इस्तेमाल करते हैं जहां उन्हें करना नहीं चाहिए। जब अच्छी बातें आती हैं, जब विज्ञान सम्मत बातें आती हैं, जहां वैज्ञानिक चेतना से जुड़ी हुई बातें आती हैं, यहां जनता के बीच में सद्भाव और प्रेम की बातें आती हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तो कोई बात भूली जा सकती है। भूल के देखो, भूलने का अधिकार इस्तेमाल करके देखो। मैं यही कहूंगा, भूलो और माफ करो। मुझे अच्छा लगता प्रधानमंत्री का जैसे योगासन करते हुए फोटो आता है, बार बार वो जैसे वो व्यायाम करते हुए फोटो आता है, प्रधानमंत्री का लाइट गुल करते हुए फोटो आता, मैं उसका स्वागत करता, मैं अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर लगाता और प्रशंसा में शब्द लिखता कि चलो ये हमारा प्रधानमंत्री, इसने सारे देश की बत्ती गुल नहीं की, इसने सिर्फ अपनी बत्ती गुल कर ली। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, अकल की बात है, निर्बुद्धियों की तरह जवाब न दें। प्रधानमंत्री और उनके जो रखवाले हैं, क्या अस्पतालों की 9 मिनट बत्ती बंद की जाएगी? क्या कोरोना वार्ड में 9 मिनट बत्ती बंद की जाएगी और डॉक्टरों की भी बत्ती बंद की जाएगी? संस्कृत का उन्हें अभ्यास है ना, संस्कृत में बहुत बोलते हैं वो। आजकल पता नहीं क्या बीमारी है, जब से प्रधानमंत्री बने बार बार कहीं से कोई उनका चेला चपाटा है जो उनका भाषण लिखता है, वो उन्हें संस्कृत के कुछ श्लोक जो है वो लिख के भेज देता है। उससे लगता है कि वो भारतीय परंपरा से किस तरह जुड़े हुए हैं। ये पल्लवग्राही ज्ञान से भारतीय परंपरा से जुड़ना नहीं होता, अंधविश्वास उसमें से एक है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रधानमंत्री को, किसी भी मंत्री को, बीजेपी के अध्यक्ष को, किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो अंधविश्वास माने या न माने, वो अपने घर में करे। भगवान की पूजा करे या न करे, वो अपने घर में करे, ये उसका निजी कार्य व्यापार है। लेकिन जब वो इसे सत्ता और राजनीति का अंग बनाता है, तो वह एक खतरनाक खेल खेल रहा होता है और वह संविधान की सीमा का उल्लंघन कर रहा होता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। संविधान हमारा मानता है कि धर्म एक निजी कार्य व्यापार है, उसका राजनीति से और सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब आप हर जो रिचुअल्स है, जो हिंदू रिचुअल्स हैं, आप हिंदू रिचुअल्स को बार बार, चर्च में घंटा नहीं बजता और चर्च में बिजली गुल नहीं होती, मस्जिद में घंटा नहीं बजता और मस्जिद में बिजली गुल नहीं होती। ये दिए जलाने की परंपरा ये हिंदुओं के मंदिरों में है, और ये घंटा बजाने की परंपरा भी ये हिंदुओं के मंदिरों में है।
सो हिंदू रिचुअल्स अगर राजनीति में लाएंगे तो यह राजनीति का हिंदूकरण ही होगा, और इससे बचना चाहिए। संविधान की कसम खाई है, धर्मनिरपेक्ष माहौल और वातावरण और मूल्यों की रक्षा की कसम खाई है, लेकिन हिंदूकरण जारी है, इससे बचा जाना चाहिए। मैं फिर अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री अपने पीएमओ की बिजली गुल करें और देश की बिजली चलने दें। सारे देश के लोग पीएम के साथ हैं, मैं भी पीएम के साथ हूं। हम सब लोग फेसबुक टाइमलाइन पर पीएमओ की गुल बिजली का, यानी अंधकारमय पीएमओ का हम फोटो लगाएंगे और हम समर्थन करेंगे, लेकिन अपनी बिजली हम गुल करें या ना करें, यह हमें तो तय करने दो। कल तक सब्सिडी मांग रहे और अभी ये तो फिर वैसे ही हो गया जैसे गणेश जी दूध पी रहे थे। अब लाइट गुल करके कोरोना ठीक होगा, घंटे बजा के कोरोना ठीक होगा। अरे आपने इतने घंटे बजवाए डॉक्टरों के समर्थन में कि डॉक्टरों की अब बीमारी की खबरें आने लगी हैं। अज्ञानता की भी एक सीमा होती है, लेकिन अगर यह अज्ञानता का एक्सपेंशन, विस्तार अगर पीएमओ तक हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, देश संकट में फंस सकता है। मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं इसका क्या मतलब है, प्रधानमंत्री से मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, आप राष्ट्रपति भवन की 9 मिनट बत्ती गुल कर दीजिए, आप संसद की बत्ती गुल कर दीजिए, आप पीएमओ की बत्ती गुल कर दीजिए। हम मान लेंगे कि सारा देश बिजली गुल में डूब गया है और सारा देश अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सारा देश यूनाइटेड है। संसद तो हमारी लोकतंत्र की प्रतीक है ना, हिंदुस्तान के की। तो जब प्रतीकों में ही लड़ाई लड़नी है तो प्रतीक की ही बिजली क्यों नहीं गुल की जा रही? ये जनता को इस तमाम किस्म के अनाचार में क्यों घसीटा जा रहा है? जनता को घसीटने की जरूरत नहीं है इस अनाचार में। आप संसद की बिजली गुल कर सकते हैं, आप हिंदुस्तान के न्यायालय की बिजली गुल कर सकते हैं, आप पीएमओ की बिजली गुल कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे कि आपका निजी अधिकार है कि आप किसी ऑफिस की बिजली गुल कर दें, लेकिन जनता का इसमें भागीदारी के लिए आप उत्साह पैदा न करें। यह बहुत खतरनाक खेल है। हिंदू रिचुअल्स को आप पॉलिटिक्स में लाके राजनीति का हिंदूकरण कर रहे हैं, यह बहुत खतरनाक खेल है। मेरी निजी तौर पर बिजली गुल करने से कोई वैसी आपत्ति नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अकेले बिजली गुल करना चाहते, मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी इससे? लेकिन मेरी इस पर आपत्ति है कि जब आप पब्लिक ब्रॉडकास्ट करें और पब्लिक ब्रॉडकास्ट में आप उसे एक हिंदू रिचुअल्स को आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बना दें, मेरी आपत्ति है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो प्रधानमंत्री की बात माने या न माने। मैं तो कह रहा हूं कि संविधान में यह भी एक चीज है, भूलने का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है। हम ये कह ही सकते हैं ना कि हम भूल गए थे। क्यों? प्रधानमंत्री जब माफी मांग सकते हैं गलती करके, तो जनता माफी नहीं मांग सकती? कल प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी ना, जब 23 लाख लोग माइग्रेट किए थे अपने घरों की ओर। एक दो नहीं, 23 लाख। ये प्रधानमंत्री के अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? मुझे माफ कर दो। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपको जो कुछ टोटके करने हों आप अपने घर में कीजिए, कोई देखने नहीं आ रहा वहां। आप चाहे तो फोटो जारी कर दीजिएगा, हम देख लेंगे और शेयर कर लेंगे।
लेकिन आप हिंदुस्तान की जनता के बीच में यह रायता मत फैलाइए। यह बहुत खतरनाक रास्ता है। इस रास्ते पे जो भी गया वो वापस नहीं आया। राजनीति का जिसने धार्मिक प्रतीकों के जरिए प्रदूषित किया राजनीति को, उसमें से कोई वापस नहीं आया। राजनीति में पैदा किया गया धार्मिक प्रदूषण समाज को तो नष्ट करता ही है, लेकिन उसे भी नष्ट करता है जो इस प्रदूषण को फैलाता है। सारी दुनिया गवाह है इस बात की। पिछले 200 साल का इतिहास गवाह है इस बात का। प्लीज प्लीज मान जाइए। 130 करोड़ लोग कह रहे हैं कि मान जाइए। आप अकेले अपनी बत्ती गुल कर दीजिए। इतनी बात हमारी मान जाइए। देखिए, मैं आपके पक्ष में कितनी अच्छी पोस्ट लिखता हूं। अन्यथा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं ये किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की शपथ खा के एक व्यक्ति राजनीति का हिंदूकरण करे। आपने अपने वचन को, जो आपने हिंदुस्तान की जनता को दिया था कि अंधविश्वास से लड़ो, आप खुद अपने वचन को तोड़ रहे हैं। फिर मत कहना कि मुझे सावधान नहीं किया था। मैं जानता हूं आपके पास में ग्रेजुएट्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं होते आपके पास, और वे मंदबुद्धि लोग हैं। मंदबुद्धि लोगों के मंदबुद्धि वाले ही सुझाव होते हैं, और ये अंधविश्वास के सुझाव उन्हीं के होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं। अक्लमंद लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमान कभी भी अंधविश्वासों की तरफ नहीं जाते। आप एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, मैं छोड़े जा रहा हूं उसे, आप सोच के बताइएगा मुझे। अरे, कोरोना से इस देश में हिंदुस्तान के नागरिक बचेंगे तब भगवान बचेगा कि नहीं बचेगा? जब लोग ही मर जाएंगे तो भगवान भी मर जाएगा। भगवान तब तक है जब तक कि हिंदुस्तान में मनुष्य हैं। मनुष्य की भगवान की सत्ता है। आप ये गलत, सत्ता की वजह से मनुष्य की सत्ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने घर में बिजली 9 मिनट नहीं 90 मिनट रहिए। हिंदुस्तान की जनता को कम से कम हिंदुस्तान की इस प्रदूषण से बचे। अन्यथा आप स्वस्तिक का, उस स्वस्तिक को हिटलर ने अपना चिन्ह बनाया था। परिणाम क्या निकला? हिंदू प्रतीकों का राजनीतिकरण बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि आप उस खतरनाक रास्ते पर जाएं। मैं चाहता हूं कि आप रुक जाएं, यहीं रुक जाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप यहीं रुक जाइए। हम आपके हर कदम में साथ हैं। आप डॉक्टर नहीं देंगे, हम खुश रहेंगे, हम अपना इलाज कर लेंगे। आपके पास में किट्स नहीं होंगे, हम अपनी देखभाल कर लेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन आप अगर अंधविश्वास के गर्त में हमें झोंक देंगे तो हम कभी जीवन में खुश नहीं रहेंगे। आप नहीं जानते अंधविश्वास से लड़ने के लिए मैंने निजी तौर पर कितनी लड़ाई लड़ी है, और मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो अंधविश्वासों से पैदा हुए थे, अंधविश्वासों में बड़े हुए, अंधविश्वासों में लड़के अंधविश्वासों से अलग खड़े हुए। मेरे पास अभी भी कोई आता है और वो अंधविश्वास के किसी काम को करना चाहता है तो मैं कहता हूं भाई कर, तेरा निजी मामला है, तू खुश अगर इसी से होता है तो हो ले। जैसे मैंने पिछली बार एक किस्सा सुनाया था आप लोगों को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, अंधविश्वास को, हिंदुओं के रिचुअल्स को, हिंदुओं के प्रतीकों को आप राजनीति में मत घसीटो। हिटलर ने हिंदुओं के एक प्रतीक को घसीटा था, स्वस्तिक, और सारी दुनिया को उसने नरक में डुबो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में कई करोड़ लोग मारे गए।
सारा जर्मनी नष्ट हो गया था। मेरी मत मानिए, सामने घट चुका है उसे देखिए। हिंदू प्रतीक या किसी भी धर्म के प्रतीक लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ और सिर्फ विज्ञान सम्मत चेतना कर सकती है। धार्मिक और सांस्कृतिक रिचुअल्स के प्रतीक लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते वे, बल्कि लोकतंत्र के विकास में बाधक हैं। अगर आप डेवलपमेंट का एजेंडा लाना चाहते हैं ना, तो रिचुअल से बाहर निकलिए। आपकी सबसे बड़ी चुनौती है ये कि आप स्वयं अपने को अंधविश्वासों से कितना मुक्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात मानेंगे और पीएमओ में 9 बजे लाइट जलाएंगे। मैं देखना चाहता हूं पीएमओ में लाइट जली है। मैं देखना चाहता हूं पीएमओ में जो आईएएस ऑफिसर काम करते हैं वे अपने घरों में लाइट जला। बहुत खुशी होगी कि कम से कम मेरे देश के प्रधानमंत्री को विवेक तो। रिचुअल्स की लड़ाई मत लड़िए, प्रतीकों की लड़ाई मत लड़िए, ये बहुत खतरनाक लड़ाई है। जानते हैं प्रतीक कभी मरते नहीं हैं। वो जितना आप उनका इस्तेमाल करते हैं उतना ही वो जाते हैं। और जो लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के प्रतीकों पर हमले मत करिए। प्लीज, राम जी पे हमला करके राम जी को हमने विशाल काय दैत्य बना दिया। भगवान थे वो दैत्य बन गए। जब आप किसी प्रतीक को रिपीटेडली पीटेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो तय मानिए कि वह लगातार विस्फारित होगा, वो लगातार विस्तारित होगा और वो फैलेगा और वह मुश्किल पैदा करेगा। अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं और उन्हें खुश होने में इसमें मदद मिलती है, तो हम उनकी खुशी के लिए कहना चाहते हैं कि वो जला के देख लें, लाइट बंद करके देख लें और अपने समर्थकों से और पूरे देश से बंद करा के देख लें। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कोरोना चला जाए। और 2-4 ऐसे इवेंट अगर हो सकते हैं वो भी कर लेंगे हम लोग। कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये सिर्फ जितने भी इस तरह के जो टोटके हैं, टोने हैं, ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर किसी को अच्छा, हमारी जो औरतें में वो कहती हैं अरे नजर लग गई है, लो नजर उतार देता हूं, तो वो लाती है लाल मिर्च और सीधे 1 2 3 4 करके अब सीधे चूल्हे में। अब आजकल लोग क्या, गैस का चूल्हा हो गया तो वो चूल्हे में दे नहीं पाती, तो आग जलाई जाती कंडे में, उसमें दे के झोंके। और जब उसमें धस उड़ती है तो जाहिर है मिर्ची जब आग में धोगे तो धस तो उड़ेगी। जब धस उड़ती है तो कहते हैं देखा, कह रहे थे ना नजर लगी है, नजर लगी है, धस उड़ रही है। अगर नजर नहीं लगी होती तो धस नहीं उड़ती। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि जब मिर्च को ये रिचुअल्स, ये हमारे